सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपकी जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो चेहरे से ही दिख रही है। नया शो ज्वाइन किया है, तो क्या कहना चाहोगे सबसे पहले तो इसको लेकर? मैं तो बहुत खुश हूँ इस शो से, बिकॉज एक तो स्टार प्लस पे है और बहुत टाइम बाद वापस टीवी पे, और वो भी लॉकडाउन के टाइम पर। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड इमली बीइंग अ वेरी पॉपुलर शो, इट इज द नंबर 2 शो ऑन स्टार प्लस, एंड यार बहुत बड़ा शो है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इमली। गिव मी 1 सेकेंड। Yes. ओके। Yes, इसी so I के साथ am very very happy to be a part of it. हाँ। इसी के साथ साथ अपने किरदार को लेकर के कुछ बताना चाहोगे कि पल्लवी किस तरह का किरदार होने वाला है? तो पल्लवी एक बहुत ही प्यारी घरेलू स्वीट सी लड़की है, और वो निशांत की गर्लफ्रेंड है। निशांत और वो एक दूसरे से 10 सालों से प्यार करते हैं, और क्योंकि सब जानते हैं कि निशांत को कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से वो पल्लवी को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि यार किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। बट उसने पल्लवी को ये नहीं बोला, उसने पल्लवी को ये कहा कि मैं यूएस जा रहा हूँ, तो इसलिए मतलब लॉन्ग डिस्टेंस विल नॉट वर्क फॉर मी, इसलिए मतलब मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो 10 साल से वो उसका इंतजार कर रही है, और वो आया नहीं, और अचानक से जब निशांत उसके सामने आ गया 10 सालों बाद, तो शी डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, और वो क्या कहे, क्या कैसे रिएक्ट करे, क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे बातचीत उन दोनों की शुरू शुरू हुई, और कल के एपिसोड में सबने देखा कि सब्र का बांध टूट गया, और फाइनली पल्लवी ने उसे पूछ लिया कि आखिर क्यों छोड़कर गए थे। तो उसका जवाब जो निशांत ने दिया वो हमको आज पता चलेगा। ओके। लेकिन क्या आज नहीं, लगता है? कल कल। अच्छा, लेकिन क्या लगता है यहाँ पे दिल जोड़ने का काम कोई तीसरा इंसान करेगा? जिस तरह से प्रोमो में दिखाया गया था कि इमली देख लेती है इस तरह की, जो आप दोनों की जो इंटेंसिटी है वो इमली देख लेती है, तो क्या तीसरा इंसान कोई दिल जोड़ने का काम करेगा? बिल्कुल, तो जो काम कोई और नहीं कर सकता वो इमली करती है। तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये इमली के लिए एक नया टेस्ट होगा, एक नया वो होगा, क्या कहते हैं इसे, इट विल बी अ न्यू परीक्षा जर्नी लेगा। फॉर हर। ओके। हाँ, हाँ, ये उसके लिए नया टास्क होगा कि अब इन दोनों को कैसे मैं जोड़ूं एक साथ। तो देखते हैं अब क्या करती है इमली, क्या हम जुड़ पाते नहीं जुड़ पाते। ओके, ऑन स्क्रीन तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट ऑफ स्क्रीन? कितना मजा आ रहा है उनके साथ काम करके, टीम के साथ काम करके? मुझे बहुत मजा आ रहा है कि बहुत ही एनर्जेटिक टीम है सारी की सारी। बहुत ही अच्छे लोग हैं, किसी के साथ पहले काम किया हुआ है, किसी के साथ कॉमन फ्रेंड्स हैं, कोई नए लोग, एकदम ही नए लोग मिले हैं। बट सबके साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है, सब इतने वेलकमिंग है दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी ऑन सेट। और मैं रोज ये करती हूँ कि यार अब सेट जाना है, अब शूट पे जाना है, अब शूट पे जाना है। तो वो एक्साइटमेंट बढ़ गई है, बिकॉज लोग इतने अच्छे हैं, इंक्लूडिंग द कास्ट एंड द क्रू। अच्छा, अगर आपके लुक की बात की जाए तो उसे कितना पसंद कर रही हो आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्वीट लुक दिया है, लखनवी चिकन के कपड़े, और बहुत ही रिच, सिंपल येट रिच। एंड ऑनेस्टली दिस प्रोडक्शन हाउस फोर लायंस इज नोन फॉर द फैशन स्टाइल। मतलब जितने भी आप अवार्ड फंक्शन देखेंगे, जिनको भी फैशन आइकन ऑफ द ईयर मिला है, वो सारे फोर लायंस के शोज करते हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी। जैसे ही मुझे पता चला ये इनका शो है, आई वाज लाइक ओके, मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, मेरा लुक सुपर होने वाला है। तो पर ये शो का लुक काफी सिंपल दिया गया है। जैसे मेरे बालों में ना स्ट्रेटनिंग होती है ना कर्लिंग होती है, जैसे मेरे बाल हैं बिल्कुल वैसे ही। तो बहुत ही रियलिस्टिक रखा है इन्होंने, बट इन दैट रियलिस्टिक जोन ऑल्सो बहुत ही प्यारे कपड़े दिए हैं, तो मुझे मेरा लुक बहुत पसंद है। ग्रेट। अच्छा,
इसी के साथ साथ कोइंसिडेंस बताना चाहोगे कि आप ऑलरेडी हैदराबाद में अपने साउथ की फिल्म के लिए शूट करने गए थे और देन ये प्रोजेक्ट जी। मिला, तो ये कैसे हुआ? तो मैं ऑलरेडी अपने फिल्म के शूट के लिए हैदराबाद में थी, और लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, मेरी फिल्म की शूट भी बंद थी। और मुझे अचानक से एक शाम को फोन आता है कि मैम हमारा ये शो है, 2 महीने का कैमियो। मैंने कहा यार मैं अभी तो सीरियल नहीं कर सकती क्योंकि मेरा कोई प्रोजेक्ट ऑन है। कह रहे मैम हैदराबाद में है और 2 महीने का है। तो आई वाज लाइक वाओ, हैदराबाद में है, दैट्स अमेजिंग सर। हाँ हाँ, बट जैसे ही चीजें ठीक होंगी विल शिफ्ट बैक टू मुंबई। मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। और बस अगले दिन अर्ली मॉर्निंग कॉल आ गया कि मैम हो गया सिलेक्शन, कंग्रेचुलेशन, इट्स अमेजिंग, परसों से शूट करेंगे। तो ऐसा था कि वाह, इट इज सच अ गुड शो। एंड तो ऐसा हो गया। खैर अभी मुंबई आ गए हम, और हम मुंबई में शूट कर रहे हैं, सब कुछ ध्यान में रखते हुए। तो फिर जब ये खत्म हो फिर वापस हैदराबाद, बट तब तक नहीं। ओके, सो फिल्मों की अगर बात करूँ तो किस तरह का वो प्रोजेक्ट होने वाला है, कुछ अपने फैंस को अगर आप बताना चाहें? आई थिंक 2 मूवीज है। जी, 2 मूवीज मेरी रिलीज हो चुकी हैं ऑलरेडी। एक मैंने शूट कंप्लीट किया है। एक मूवी में रिलीज हुई थी 2018 में, जिसका नाम है रदम, जो आपको Amazon प्राइम पे मिलेगी। और दूसरी का नाम है दिक्सूची, जो 2019 में रिलीज हुई थी, वो भी अभी Amazon प्राइम पर है। तीसरी फिल्म का शूट जस्ट खत्म हुआ है, और उसे रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स अ वेरी स्वीट लॉकडाउन लव स्टोरी। तो लेट्स सी थिएटर्स ओपन हो, अगर ना हो तो फिर ओटीटी पे डेफिनेटली होगी। और चौथे फिल्म की भी बात चल रही है, सो गॉड इज बीन वेरी वेरी काइंड। लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। वो एक बार कंफर्म हो जाए फिर मैं ऑडियंस को उसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, अगर चांदनी से पूछा जाए, मतलब जिस तरह से आपने इतने सालों से इंडस्ट्री में काम किया है, टेलीविजन पर भी, स्क्रीन पर भी, तो क्या कहना चाहोगे? अब जो आप प्रोजेक्ट लेते हो तो क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखते हो हमेशा प्रोजेक्ट लेने से पहले? हम्म, कि एक तो मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, और मुझे मेरे परफॉर्मेंस के लिए कितना स्कोप है। सो आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग जो मैं ध्यान में रखती हूँ। फिर ऑफ कोर्स स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि क्या है स्टोरी क्या नहीं। बट मेरे हिसाब से कि अगर कैरेक्टर स्ट्रांग है, अगर स्टोरी इतनी स्ट्रांग नहीं भी है, तो वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाए कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो मुझे हिट फ्लॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कम टीआरपी से फर्क नहीं पड़ता, अच्छा काम करना है मुझे। तो अगर कैरेक्टर स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस का स्कोप है, तो आई थिंक दैट इज इट फॉर मी। यस। ओके, इसी के साथ साथ ये जरूर जानना चाहूंगी कि संजीवनी के बाद आई थिंक आपने एक थोड़ा प्रॉपर गैप लिया, तो दैट वाज हाँ, अ डेलिब्रेट डिसीजन या फिर मतलब आप कन्विंस नहीं थी किसी भी चीज से इसलिए नहीं किया, क्या रीजन था? दैट वाजंट अ डेलिबरेट डिसीजन। वो तो लॉकडाउन हो गया यार। हाँ, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे थे एंड वी आर होपिंग कि आप हाँ। भी कहीं दिखे, पर आप दिखे नहीं। तो हाँ, व्हाट वाज दैट, मतलब लाइक प्रोजेक्ट नहीं आए या क्या तो था? मैं मेलबर्न में थी। जैसे ही आई थिंक जनवरी सेकेंड वीक में मेरा संजीवनी में काम खत्म हुआ। और जनवरी के लास्ट वीक में, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। तो मैं वहां एक शॉर्ट फिल्म के लिए गई थी, और इट वाज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। बट वहां जैसे गई तो हमारी रीडिंग्स वगैरह चल रही थी, और फिर लॉकडाउन हो गया। तो मैं ऑलमोस्ट 10.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में अटक गई थी। तो या और आपने जैसे ही बताया था उस वापस, चीज के बारे में, हाँ, वीडियो भी बनाया था आपने उस पर एक। एग्जैक्टली exactly. तो मैं 10.5 महीने मेलबर्न में अटक गई थी। और आई केम बैक ऑन द 7th of November, एंड 8th of November, मतलब 7th of November में मुंबई आई। 8th of November में हैदराबाद गई वहां से, और 9th से मेरा शूट शुरू हो गया, मेरी तीसरी फिल्म का शूट शुरू हो गया था। सो मतलब भगवान ने कभी खाली नहीं बैठने दिया, कुछ ना कुछ चल रहा था। बस हाँ, लॉकडाउन जब था, मेलबर्न में थी तब, तो खैर यू कांट शूट एट ऑल, राइट। बट आते आते आई स्टिल फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट। तो अब बहुत जल्द वो भी अच्छे से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जैसे ही वो रेडी हो जाए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट वन।
अच्छा, वेब सीरीज की बात करूँ तो आप कितना इंटरेस्टेड हो उस चीज के लिए, क्योंकि आजकल हर किसी का फोकस कहीं ना कहीं वेब सीरीज की तरफ और इन सब की तरफ है। हाउ यू सी दैट प्लेटफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल? तो आई लव दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि वेब सीरीज बहुत ही अलग तरीके से शूट की जाती है, बहुत रियलिस्टिक होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ट्राई किए जाते हैं। तो मोनोटोनस नहीं होता उसमें, काम बहुत बहुत आराम से काम होता है वहाँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आजकल तो सब वही देख रहे हैं, मतलब एवरीबडी इज बोर्ड, दे कांट सिट इन वन प्लेस एंड वॉच टीवी एट पर्टिकुलर टाइम। तो जैसे आप देख रहे हो, हमारे शोज भी ओटीटी में अब अपलोड हो जाते हैं पहले, फिर टीवी पे आता है, राइट? तो आई थिंक वेब सीरीज एंड these OTT platforms are the future of entertainment. अच्छा, एंड व्हाट अबाउट रियलिटी शोज? कभी रियलिटी शो करना पसंद करेंगी, अगर अगर कभी फ्यूचर में ऐसे कोई चांस आए? अगर कोई डांस रियलिटी शो है तो आई वुड लव टू डू, बट कोई और रियलिटी शो डिपेंड्स कि एक्चुअली क्या है। आई एम नॉट अ वेरी बिग बॉस पर्सन। मैं बहुत शांत हूँ, मुझे शायद एक ही हफ्ते में वो निकाल के भेज देंगे, बिकॉज मैं ज्यादा ड्रामा नहीं करती, या मुझसे कुछ मिलेगा नहीं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। आई एम लाइक अ गोस्ट कंटेस्टेंट जो बस बैठ के ऑब्जर्व करता है। So I am not very sure about something like Big Boss. Can you hear me? ज्यादा आप म्यूट पे हो अनु? हेलो हेलो। हाँ, so something like a झलक दिखला जा. Oh my God, I would go bonkers. I would love to do a dance reality show. लेकिन बहुत सारे शांत लोग भी बहुत आगे तक चले जाते, तो आपको लगता है वहां पर आपका स्कोप हो सकता है कभी? हाँ, अभी सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां पे मतलब कुछ बोलना पड़ जाए, तो फिर आई थिंक देन फिर मैं बहुत एंटरटेन कर लूंगी. एंड व्हाट अबाउट खतरों के खिलाड़ी? Oh, I would love to do it. मतलब ऐसी चीजें जिस चीज से आपको डर लगे तो आप वहां, वो एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ डर के आगे जीत है टाइप्स है, और आप रियलिटी में कितने अपने बैरियर्स तोड़ रहे हो, कितने कंफर्ट जोन से हट रहे हो। तो दैट इज वन ऑफ अ ब्रिलियंट रियलिटी शोज एंड आई वुड लव टू डू दैट. एंड व्हाट अबाउट म्यूजिक वीडियोस, जिसका बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं रेज चालू हो गया है। हर कोई म्यूजिक वीडियो की तरफ जा रहा है, जिस तरह से ओटीटी को इतनी इम्पोर्टेंस मिली है, अब कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो में हमेशा नजर आने लगता है। तो आपका क्या टेक बिल्कुल. है सर? um, it's nice, it is definitely nice. म्यूजिक इज अ वेरी, एक ऐसी कॉमन चीज है जो सब प्रिफर करते हैं, और चाहे आप वॉक कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, म्यूजिक चलते रहता है, चलते रहता है. सो एंड यूट्यूब इज ऑलवेज ऑन, राइट? सो पीपल लव टू वॉच डिफरेंट ब्यूटिफुल काइंड ऑफ, जो अच्छे विजुअल्स वाले म्यूजिक वीडियोस हैं. तो यार म्यूजिक वीडियो के जो ये है, वो भी काफी आगे बढ़ रहे हैं. एवरीबडी इज गोइंग गोइंग अहेड विद इट. सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट. आई मीन एनी वे ऑफ एंटरटेनमेंट इज ब्रिलियंट, और अच्छा है कि सिर्फ एक जगह पे सीमित नहीं है. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ एंटरटेनिंग पीपल. तो जितने ज्यादा एक्टर्स बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा परफॉर्मर्स बढ़ रहे हैं, आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म भी खुल रहा है. सो विच इज वेरी गुड यार. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. अच्छा, इसी के साथ साथ आपने जब प्रोमो डाला था इमली का, तो कैसा रिस्पांस मिला फैंस की तरफ से, अगर आपसे पूछा जाए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एवरीबडी लव्ड इट. एक तो सब सरप्राइज थे कि ओ माय गॉड, तो? शी इज कम बैक एंड शी इज डूइंग अ शो ऑन स्टार अगेन. तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था. मेरी एंट्री भी इतनी प्यारी शूट की थी, टचवुड. आई वाज सो हैप्पी. मैं खुद को देख के हाय कितनी प्यारी लग रही हूँ, हाय कितनी प्यारी लग रही हूँ कर रही थी. नो, तो मुझे इट्स ट्रू। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, थैंक यू, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला. एंड एवरीबॉडी, इतने सारे मीम्स, इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं सब, इतने फोटोज, टैग्स. आई वाज लाइक वाओ, इट्स अमेजिंग. अच्छा, चांदनी, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अप्रिसिएशन होते हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी बोल लो, या फिर अगर कभी कभी थोड़े से निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो हाउ यू टेक ऑल दैट ट्रोलिंग्स एंड ऑल, बिकॉज मतलब कैसे डील कैसे करते हो अगर कोई आपको मैं कभी कभी ना इग्नोर भी ही कर हो? देती हूँ.
हाँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। अगर मेरे कमेंट्स पे है और मैंने देख लिया तो मैं वो कमेंट डिलीट कर देती हूँ। मेरे लाइफ पे है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि आप अगर जवाब दोगे मतलब रिएक्ट कर रहे हो, मतलब आप उनको बता रहे हो कि भाई कि हमने देखा तुमने क्या किया, एक्नॉलेज कर रहे हो। वो आप उसे एक्नॉलेज ही ना करो तो करेक्ट। मैं जवाब नहीं देती। मैं बस यहाँ ब्लॉक कर देती हूँ, कमेंट डिलीट कर देती हूँ। बिकॉज उन किसी और के कुछ गलत बोलने से हम हो तो नहीं जाएंगे। काफी लोग वीकनेसेस पे पॉइंट आउट करते हैं, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आई डोंट वांट टू लेट माय वाइब बिकम बैड या मेरा मूड खराब हो जाए। तो मैं इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर ही रहती ओके, एंड हाउ अबाउट मैरिज? बिकॉज अभी इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैरिज की, बहुतों के बहुत सारे प्लान्स बने, तो कुछ कहना हूँ। चाहेंगे? आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आर यू सिंगल, आर यू डेटिंग समवन, और व्हाट इज द स्टेटस? I am very much single and right now I'm only concentrating on work. एक अच्छा खासा नाम बना लो इंडस्ट्री में, अच्छे से सेटल हो जाओ जहाँ हर किसी के जबान पे आपका नाम हो। आई थिंक वो एक सक्सेस मेरे लिए, वो सक्सेस मैं कहूंगी है। और एक बार वो हो जाओ फिर तो यार वो करनी ही है शादी। और इस बीच, इस जर्नी के बीच, जब तक मैं सक्सेसफुल ना हूँ, इसके बीच अगर कोई मिल गया अच्छा सा डिसेंट सा लड़का तो ठीक है, नहीं तो फिर मम्मी पापा है वो करेंगे, ढूंढेंगे। डेफिनेटली। लेकिन कुछ बताना चाहेंगे किस तरह की आपकी ड्रीम बॉय की इमेज है? लाइक पता अगर कोई हो लाइफ में तो ऐसा होना चाहिए, एक बेसिक्स जो होते हैं, जो डिमांड होती है लड़कियों की। तो मेरे लिए तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लड़का रिस्पेक्टफुल हो, और लॉयल्टी बहुत जरूरी है। मतलब मैं तो गोली मार दूं अगर अगर कुछ जुवलिया हुआ हो तो मेरे लिए रिस्पेक्ट, लॉयल्टी बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स प्यार। और फिर प्यार हो जाता है, पता है आप, इफ यूर इनटू अरेंज मैरिज तो इवेंचुअली आपको प्यार हो जाता है। और जब आप बहुत साल किसी इंसान के साथ रह लेते हो तो वो प्यार खत्म भी हो जाता है, पर रिस्पेक्ट इज द ओनली थिंग जो हमेशा रहती है, जो एक एक बेसिक ह्यूमैनिटी है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जिस इंसान से प्यार करो वो तो चाहे काला हो, गोरा हो, लंबा हो, पतला हो, मोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता यार, प्यार तो प्यार है। सो लुक्स मेरे लिए उतने मैटर नहीं करते जितना रिस्पेक्ट मैटर करता है। सो यस, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी। ग्रेट। ओके, इसी के और साथ साथ हाँ, अपने fans को और एक yes, और चीज, मुझे मेरे काम के लिए ना रोके, ये ना बोले कि भाई शादी के बाद अब घर बैठ मैं कहूँगी तू घर बैठ, मैं काम करती हूँ। आई थिंक पीपल आर अपग्रेडेड नाउ, और आपको इतना ज्यादा ये नहीं करता यूजुअली तो, राइट? ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस जो आपको इमली में देख के बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे अब तक बहुत प्यार दिया है मेरे हर शो में, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, जिस ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे और काम मिलता गया और मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाई। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्लीज प्यार देते रहिए, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए, ताकि मैं और काम करूं और आप लोग सबको एंटरटेन कर सकूं, और मैं जल्दी अपने मेरे वाले सक्सेस तक पहुंच जाऊं, ताकि मैं शादी कर पाऊं यार। डेफिनेटली। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच चांदनी फॉर टॉकिंग टू थैंक अस, यू। एंड टेक केयर। Take थैंक care. यू। God bless you. Stay home, stay safe, and be very, very happy. थैंक Thank यू सो you. मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Bye, darling. Bye. बाय बाय। You guys are watching Glitz Vision USA right now, and keep watching it, keep subscribing to it because these guys are amazing.